वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में यूपीएस के ऊपर है। यूपीएस की टाइप, यूपीएस की वर्किंग, यूपीएस का यूज कहां पर होता है, यूपीएस की प्रोटेक्शन के लिहाज से कौन सा अच्छा है और कॉस्ट के लिहाज से कौन सा यूपीएस आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका अलावा यूजिंग के लिहाज से इसकी कहां कहां इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करता हूं इसकी टाइप्स। यूपीएस की टू टाइप्स होती हैं, जिसमें एक यूपीएस होता है उसको हम ऑनलाइन यूपीएस कहा जाता है, सेकंड को हम ऑफ लाइन यूपीएस कहा जाता है। दोनों का इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है, डोमेस्टिक में होता है और हॉस्पिटल में होता है, मुख्तलिफ जगह पर होता है। दोनों का इस्तेमाल में लेकर अपनी लाइफ को लोग एंजॉय करते हैं। यूपीएस एक बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए ऐसे नॉलेज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑनलाइन यूपीएस क्या होता है। ऑनलाइन यूपीएस वो होता है जिसमें एक पाथ के जरिए आपको पावर मिले, पाथ के जरिए आपको रिस्पॉन्स मिले, पाथ के जरिए आपको पावर, डीसी पावर को एसी में कन्वर्ट करके आपको पावर प्रोवाइड करता है। इसको जो कहा जाता है ऑनलाइन यूपीएस कहा जाता है। इसको डबल कन्वर्जन यूपीएस भी कहा जाता है। इसका इस प्रिंसिपल क्या होगा, वर्किंग क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सर्किट डायग्राम मैंने शो करवाई है, देखें इसके अंदर जो शो हो रहा है, मेन पावर आएगी, मेन पावर से आपकी रेक्टिफायर में आएगी, रेक्टिफायर से हमारी बैटरी में स्टोर होगी। जब बैटरी में स्टोर हो जाती है उसके बाद ये हमारी पावर को जो है आगे इन्वर्टर में देगा, इन्वर्टर इसको लोड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये कि हमारी एसी पावर आएगी रेक्टिफायर में, जो इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, आगे इसे फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को देगा। बैटरी इसको स्टोरेज करेगी, जब इसको स्टोरेज कर लेगी, इसको अपने अंदर सेव कर लेगी, उसके बाद ये हमारे इन्वर्टर को देगा। इन्वर्टर इसको डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, एसी के बाद ये हमारे लोड को प्रोवाइड करेगा। ये एक प्रॉपर एक पाथ है। अगर यहां पर आपकी पावर कट ऑफ हो जाती है या आपकी पावर फेल हो जाती है, उस सूरत में क्या होगा, हाफ हिस्सा जहां पर हमारी बैटरी लगी है यहां से काम शुरू होगा, यहां से वर्किंग स्टार्ट करेगा। जहां पर डीसी स्टोर हुई होगी, यहां से डीसी स्टोर होकर जो सेव हुई होगी, यहां से ये इन्वर्टर को देगा, बैटरी जो है इन्वर्टर को देगी। इससे क्या होगा, वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और लोड तक आपको प्रोवाइड कर देगा। ये सर्किट तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी पावर नहीं आती। ये यूपीएस जो होता है ऑनलाइन, इसकी ज्यादा प्रेफर किया जाता है, लोग ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं जहां पर ज्यादा डिवाइस या डाटा रिकवरिंग या हॉस्पिटल में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ये तरीक़ेकार है। इसका जो वर्किंग है, प्रिंसिपल है, बहुत मिनिमम टाइम में ये अपडेट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर का काम यही होता है, जल्दी वर्किंग करके रिस्पॉन्स देना होता है। और ये इसका वर्किंग मैंने आपको एक्सप्लेन की। अब मैं नेक्स्ट जो एक्सप्लेन करता हूँ वो है ऑफलाइन यूपीएस क्या होता है। ऑफलाइन यूपीएस के उल्ट है ये इसके अंदर क्या होगा, इसको हम स्टैंड बाय यूपीएस भी कहा जाता है। ऑफलाइन को, ऑफलाइन यूपीएस का ज्यादातर इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, जैसे घरों में और जो फैक्ट्रीज में भी किया जाता है और दफ्तरों में किया जाता है। कुछ डिले के बाद ये काम करता है। लेकिन जो ऑनलाइन जो यूपीएस होता है वो डिले नहीं लेता, उसका डिले टाइम बिल्कुल जीरो है, वो जल्दी वर्किंग करता है। इसका डिले टाइम जो होता है 5 से 4 सेकेंड, मिली सेकेंड के करीब होता है। ये आपको रिस्पॉन्स देता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो एक्सप्लेन करता हूं। इसकी डायग्राम आपने शो किया है। इसके अंदर क्या होता है कि मेन पावर जब आती है, मेन पावर को बाईपास करके आपके लोड तक दिया जाता है। ये उस सूरत में काम करता है जब आपकी पावर पे फेल आउट हो जाती है। ये डायरेक्ट दे रहा होता है पावर, डायरेक्ट पावर जा रही होती है। आपने इन दिया और आउट पर आप डायरेक्ट ये पावर देगा लोड को। जो हमारा होता है ऑनलाइन यूपीएस होता है, उसमें क्या होता है, एक पाथ के जरिए आपको पावर मिल रही होती है। ये क्या कहता है, डीसी एसी, फिर इसको कन्वर्ट करके आपको पावर मिलती है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ये पावर लेगा और डायरेक्ट आपके लोड को दे देगा। जब पावर फेलियन होती है, जब पावर बंद होती है, उस वक्त में क्या होता है, ये बैटरी जो है, ये क्या होगा, बैटरी से कुछ सेकंड के बाद ये अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद ये आपके इन्वर्टर को देगा। इन्वर्टर वही काम जो हमारा ऑनलाइन कर रहा है, ये कुछ सेकंड के बाद इन्वर्टर को देगा। इन्वर्टर फिर इसको कन्वर्ट करके आपके लोड तक प्रोवाइड करेगा। ये ऑफलाइन जो है यूपीएस की मिसाल है, जो ये एक एक्सप्लेन किया मैंने आपको। ये जब बंद होता है, जब इसको कट ऑफ करवाएगा, वापडा को इसकी कट ऑफ होती है,
तो ये कुछ सेकंड का टाइम लेगा, उसके बाद ये कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो हमारा ऑनलाइन होता है उसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट लेता है, क्योंकि ये पाथ के जरिए पावर आ रही है। एसी आएगी, प्रॉपर चैनल से गुजरती हुई आपको एसी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें क्या होगा, एसी जब आएगी तो ये क्या होगा, एसी आएगी डायरेक्ट हमारी लोड को जा रही है। जब पावर कट ऑफ होगी, उसके नीचे से हमने बाईपास करके हम बैटरी को दे रहे हैं, बैटरी को जब चार्ज हो रही, स्टोरेज कर रही है। उसके बाद जब पावर कट ऑफ होगी, उस सूरत में ये क्या करेगा, आपकी पावर को कुछ सेकंड के लिए रोकेगा, उसके बाद ये आगे कन्वर्ट करेगा। इसका काम ये होता है। मेरी वीडियो की ज्यादा वर्किंग ये थी कि आपको यूपीएस के बारे में हाँ नो देना। ऑफलाइन यूपीएस क्या होता है, ऑनलाइन यूपीएस क्या होता है, इसका फर्क आपने देख लिया। ऑनलाइन जो यूपीएस होता है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आता है। ऑफलाइन जो होता है ये पावर को डायरेक्ट देता है, बाईपास करके हमारी बैटरी को, हमारे रेक्टिफायर को पावर जाके इसको चार्ज कर रहा होता है। और ये इस तरह ये थोड़ा टाइम के बाद ये ऑपरेट होता है। इसका मकसद ये होता है कि जब भी आप यूपीएस इंस्टॉल करवाएं तो आपके ज़हन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपने कुछ डिले के बाद काम लेना है या उसी टाइम वर्किंग करनी है। इसका जो है बेनिफिट क्या है और नुकसानात क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पावर पाथ के लिहाज से देखा जाए तो ऑनलाइन जो यूपीएस है, इसकी जो है थ्रो है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि इन्वर्टर के थ्रू आ रहा होता है। और जो हमारा जो है ऑफलाइन होता है, ये कुछ देर के बाद डिले इसका होता है। इसके अंदर ऑफलाइन के सिस्टम में ये स्लोली वर्क करता है, बैटरी के बाद भी इन्वर्टर में कन्वर्ट करता है। एक तो ये तरीकेकार हो जाएगा। इसके अलावा स्विचिंग टाइम जो होता है हमारा ऑनलाइन का, स्विचिंग टाइम 0 होता है, लेकिन जो हमारा ऑफलाइन है इसका 4 से 5 मिली सेकंड तक होता है। इसके अलावा कॉस्ट के लिहाज से देखा जाए तो जो ऑनलाइन होते हैं यूपीएस ये कॉस्टली होते हैं, जो ऑफलाइन होते हैं ये कॉस्टली नहीं होते, उससे थोड़े कम कॉस्टली होते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिहाज से देखा जाए, ऑनलाइन जो है उसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है, वोल्टेज के लिहाज से, रिस्पॉन्स के लिहाज से। लेकिन जो ऑफलाइन है उसकी जो प्रोटेक्शन है थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि थोड़ा टाइम डिले के बाद ये वर्क कर रहा होता है। ये थोड़ा सा फर्क है। यूजिंग के लिहाज से देखा जाए, ऑनलाइन को हम हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है, या डाटा रिकवरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसके अलावा जहां पर बहुत सेंसिटिव हमारी डिवाइस लगी होती है वहां पर जो है मिली में सेकंड के अंदर जो गेम हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो हमारा ऑफलाइन होता है इसको घरों में, दफ्तरों में, या आप छोटे मोटे सेटअप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीकेकार है। और ज़्यादातर ऑनलाइन जो है यूपीएस का ज़्यादा इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जाता है, जहाँ पर आईसी रूम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट की ब्लिंक भी बर्दाश्त नहीं होती, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ज़्यादातर जो इसका इस्तेमाल जहाँ पर डाटा रिकवरिंग या डाटा की जो पल्स जारी होती हैं, या जो सेंसिटिव डिवाइस होती है, वहाँ पर ऑनलाइन का यूपीएस का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ऑफलाइन का इस्तेमाल आप नॉर्मल कंडीशन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद वर्किंग करे तो आपको परेशानी नहीं। जहाँ पर आपको रिस्क है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वहाँ पर ये ज़्यादातर ऑनलाइन जो है यूपीएस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफलाइन को वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर स्विचिंग थोड़ी देर बर्दाश्त हो सके। मेरी आज की जो वीडियो थी ऑनलाइन के ऊपर थी। ऑनलाइन जो है वो एक पाथ के जरिए काम करता है, जो ऑफलाइन होता है ये बाईपास के थ्रू आपको पावर प्रोवाइड करता है। मेरी आज की जो वीडियो थी इसको एक्सप्लेन करने पर थी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो, ताकि आप इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन किया जाए ऑनलाइन यूपीएस का और ऑफलाइन यूपीएस का, आप इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू।